जी हाँ, स्वागत है आपका। तो यूपी से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर जो पेपर में पूछे जाते हैं, सारा खेल प्रैक्टिस का है। पेपर में गलती ज्ञान की कमी से कम लेकिन प्रैक्टिस की कमी से ज़्यादा होती है। तो आइए इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रैक्टिस करें। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है। ये लेखपाल 2022 में पूछा गया था। तो सही जवाब क्या होगा? वाराणसी। ठीक, चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, वो कहाँ पर करवाया था? सही जवाब क्या हो जाएगा? सरधना में। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये 4 ऑप्शंस हैं और इसमें कई प्रश्न आपको मिल जाएंगे। कौन सा सुमेलित नहीं इसमें ये बताना है। तो आपने पूरा पढ़ लिया होगा। तो ये 88,000 ऋषियों की तपस्थली, ये संकिया, ये सुमेलित नहीं है। बाकी कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल मगहर, ये सही है। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर, ये भी सही है। और सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ, ये भी सही है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर चौथे की बात करते हैं। निम्न में से किस जनपद में कालिंजर किला स्थित है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। जवाब दे करके इस महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब, जी हाँ, कालिंजर किला स्थित है बादा में। जी हाँ, कोशिश करिए हमारे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर आए। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? ये रहे 4 ऑप्शंस और सही जवाब क्या होगा? वर्ष 1974 में। प्रश्न नंबर 6वां है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ध्यान रखना है कि नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक, तो इसमें जो है डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। बाकी विंध्याचल मिर्ज़ापुर, हसीतनापुर मेरठ और देवा शरीफ बाराबंकी, ये सही है। चलिए प्रश्न नंबर 7वें की बात करें। इलाहाबाद स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया, किसके नाम पर किया गया? ये बताना है। सही जवाब क्या होगा? चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर। प्रश्न नंबर 8 की बात करें। विख्यात भारत माता का मंदिर स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ये बताना है। सही जवाब क्या होगा? वाराणसी में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? ये रहे 4 ऑप्शंस और सही जवाब क्या होगा? यमुना। ठीक, आगरा शहर की स्थापना की थी। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? सही जवाब सिकंदर लोदी ने किया था। चलिए कोशिश करिए हमारे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर आना चाहिए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 11 है, हर्षवर्धन के 2 महान धार्मिक सम्मेलन किए गए, कहाँ पर किए गए? यही बताना है आपको। सही जवाब क्या होगा? कन्नौज प्रयाग। ठीक, चलिए 12वां प्रश्न है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है? ये 4 ऑप्शन देख लीजिए और सही जवाब बताइए। आगरा में। चलिए प्रश्न नंबर 13 की बात करें और चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? ये 4 ऑप्शंस आपके। चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? गोरखपुर में। ठीक, चलिए नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में? ये 4 ऑप्शंस हो गया और सही जवाब क्या हो जाएगा? सीतापुर में स्थित है। तो सभी प्रश्न इसमें बेहद महत्वपूर्ण है, एक भी प्रश्न इसमें फर्जी नहीं है, इसलिए इन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करके जाएं पेपर में। चलिए 15 नंबर की तरफ। बुद्ध का जन्म, क्या बताना है? बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये 4 ऑप्शंस हो गए और सही जवाब क्या हो जाएगा? लुम्बिनी में। ठीक, जौनपुर नगर की स्थापना किसकी? जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई? ये 4 ऑप्शंस ले लीजिए और सही जवाब क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, अमीर खुसरो, अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये 4 ऑप्शंस और सही जवाब क्या होगा? कासगंज में। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 18 की बात करें। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है, ये 4 ऑप्शंस। सही जवाब क्या होगा? बी, वाराणसी इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? ध्यान रखना है, नहीं है, इस पे जरूर ध्यान रखें। सही जवाब अकबर का मकबरा। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 20 की बात करें।
कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। ये 4 ऑप्शंस, और सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा संकिसा। ठीक है, 20 का सी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 21 है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शंस ये होगा इसमें गाजीपुर। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 22, कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। ठीक, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सही जवाब क्या होगा, कोसी गोरखपुर, ये सुमेलित नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट की बात करें, 23 नंबर, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। ये 4 ऑप्शंस हो गए, और सही जवाब क्या हो जाएगा, विशेश्वरपुर बांदा, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। अब आइए बात करते हैं सांस्कृतिक और शोध संस्थान। जी हाँ, 25वां प्रश्न है, केंद्रीय ग्लास और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ये 4 ऑप्शंस हो गए, और सही जवाब क्या होगा, खुर्जा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 26, भारतीय घास और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ये 4 ऑप्शंस हो गए, और सही जवाब क्या हो जाएगा, झांसी। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 27 है, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद कहाँ अवस्थित है। ये 4 ऑप्शंस हो गए, और सही जवाब क्या होगा, शाहजहांपुर। ठीक है, यानी कि 27 का डी ऑप्शन इसमें सही है। चलिए प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है। ये 4 ऑप्शंस, सही जवाब लखनऊ में। चलिए प्रश्न नंबर 29, भारत में दूसरा फोरेंसिक विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित होना प्रस्तावित है। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस हैं, और सही जवाब क्या हो जाएगा, रामपुर में। ठीक है, प्रश्न नंबर 30 की बात करें, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है। ठीक, ये 4 ऑप्शंस हैं, और सही जवाब क्या होगा, लखनऊ। ठीक, चलिए भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शंस, सही जवाब वाराणसी। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कहाँ स्थित है। ये 4 ऑप्शंस ले लीजिए, और सही जवाब क्या होगा, राजकीय संग्रहालय लखनऊ। प्रश्न नंबर 33, राजकीय जैन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। सही जवाब मथुरा। राज्य में कितने राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं। ये 4 ऑप्शंस, सही जवाब 3। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 35 है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है। ये रहे 4 ऑप्शंस, और सही जवाब लखनऊ। राजकीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है। ये रहे 4 ऑप्शंस, सही जवाब लखनऊ। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। ये रहे 4 ऑप्शंस, और सही जवाब क्या होगा, लखनऊ। एक नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, और सही जवाब क्या होगा, ग्रेटर नोएडा। चलिए प्रश्न नंबर 39 की बात करें, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ये 4 ऑप्शंस, सही जवाब एपेरेल पार्क नोएडा, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। चलिए प्रश्न नंबर 40, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन टोनिका सिटी नोएडा, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। प्रश्न नंबर 41, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। ये रहे 4 ऑप्शंस, और सही जवाब क्या हो जाएगा, सहारनपुर। ठीक, अब आइए बात करते हैं विभिन्न कलाएं और आयोजन। जी हाँ, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है। ये यूपी आपूर्ति निरीक्षक 2022 में ये पूछा गया था। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही जवाब कथक। ठीक, चलिए मिर्ज़ापुर किसके लिए प्रसिद्ध है। ये 4 ऑप्शन हैं, और सही जवाब क्या होगा, कजरी के लिए। ठीक, चलिए तो अभ्यास बहुत ज़रूरी है करना, नहीं तो गलतियां होती रहेंगी। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, और सही जवाब क्या हो जाएगा, बिरहा कन्नौज, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 45 है,
कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंध है? ठीक, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी है कथक। चलिए प्रश्न नंबर 46 की बात करते हैं। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? कौन सा मेला है? शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? सही जवाब क्या होगा? सहारनपुर में। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 47 की बात करते हैं। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? ये 4 ऑप्शंस हो गए और सही जवाब क्या होगा? अवधी। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 48 की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सही जवाब क्या होगा? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, जाकिर हुसैन हारमोनियम। ये गलत है, जबकि बिरजू महाराज कत्थक, बिस्मिल्लाह खां शहनाई और अमजद अली खान सरोद से संबंधित हैं। ठीक, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 49 की। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन सा है? ये 4 ऑप्शंस। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय, यह है संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय। अब 50वां और अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। कार्तिक एक लोक नृत्य है, वो भी कहाँ का है? तो सही जवाब हो जाएगा ये बुंदेलखंड का है। ठीक, और भी उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।